अगला टॉपिक है हमारा सुपरफ्लुअस। देखो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक। जैसे कोई दो शब्द एक साथ दे जाता है जबकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है तो हम एक ही वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब वापस आना और बैक का मतलब भी वापस आना, तो रिटर्न के साथ हम बैक नहीं लगाएंगे ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस, अनावश्यक। अनावश्यक एक्सप्रेशन जो है उसमें से किसी एक को हटाना है। जैसे कजन ब्रदर या कजन सिस्टर में ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग अनावश्यक है। कजन का मतलब भी चचेरा भाई बहन ही होता है, चचेरा भाई कहो चचेरा बहन कहो, ठीक है, लेकिन इनके आगे वापस ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता है कजन के आगे। जैसे अगर इसने कहा सी इज माई कजन सिस्टर तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे सही होगा सी इज माई कजन तो फिर ये सेंटेंस सही है। इनके कजन के साथ आगे ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखना है। कौन देखो, दूसरा मैंने लिखा है कंसेंसस ओपिनियन में ओपिनियन का प्रयोग जो है ओपिनियन वो अनावश्यक है, क्योंकि कंसेंसस का मतलब होता है सामूहिक विचार, ठीक है। सामूहिक विचार, कलेक्टिव थॉट जो भी है विचार, ओपिनियन कलेक्टिव ओपिनियन, ओपिनियन मतलब विचार होते हैं। तो कंसेंसस का अंदर ऑलरेडी विचार हो रहे हैं सामूहिक ओपिनियन, तो फिर हम वापस ओपिनियन आगे क्यों लिखेंगे। तो ओपिनियन को अनावश्यक है यानी सुपरफ्लुअस है, तो इसको सेंटेंस के अंदर से इसको हटा देना है कि ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ कंसेंसस का ही प्रयोग होगा, इसके साथ ओपिनियन नहीं आएगा। फाइनल और कंक्लूजन, फाइनल का मतलब भी लास्ट अंतिम, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, तो अब दोनों में दो दो बार निष्कर्ष क्यों क्यों लिखेंगे, इसलिए फाइनल को भी हटा दो। फाइनल है वो सुपरफ्लुअस है यानी अनावश्यक है। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल सर्विस में देखो सर्विस का प्रयोग है वो अनावश्यक है, क्योंकि फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार होता है, वो अपना आप में सेवा अंतिम संस्कार, ठीक है, तो इसके आगे वापस सर्विस नहीं लगाना है। काइंडली और रिक्वेस्टेड, काइंडली रिक्वेस्टेड, देखो एक्टिव वॉइस में काइंडली या प्लीज को हम रिक्वेस्टेड, पैसिव वॉइस बनाते समय रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करते हैं, तो काइंडली को हटा के तभी तो रिक्वेस्टेड लिखा जाता है। तो काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों का प्रयोग एक साथ थोड़ी होगा है ना। तो काइंडली रिक्वेस्टेड में काइंडली का प्रयोग है वो वापस हटा देना है। जब हम एक्टिव वॉइस में काइंडली लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में हम सिर्फ रिक्वेस्टेड ही लिखेंगे, काइंडली थोड़ी लिखेंगे, काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों का प्रयोग नहीं होगा ना, तो काइंडली को हटा देना है, वो सुपरफ्लुअस माना जाएगा। सपोजिंग इफ, सपोज इफ कहो या सपोजिंग इफ कहो, सपोज मतलब कल्पना के लिए होता है, अब सपोज लिखो या फिर इफ लिखा जाता है तो इसलिए इफ को हटा दो। सपोज और इफ दोनों का मतलब कल्पना से संबंधित, यदि, सपोज का मतलब यदि, ठीक है, कल्पना से संबंधित है, तो इफ को हटा देना है, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है सेंटेंस के लिए, इसलिए सपोज या इफ में से इफ को हटा दो, वो सुपरफ्लुअस है, ठीक है, अनावश्यक है। अब ड्यूरिंग द वार और पीरियड या ड्यूरिंग द वार पीरियड, अब ड्यूरिंग का मतलब भी ऑलरेडी अवधि होता है और उसके आगे पीरियड लगा के और अवधि नहीं बताई जाती। ड्यूरिंग द वार ऑफ पीरियड या ड्यूरिंग द वार पीरियड के बदले ड्यूरिंग द वार का प्रयोग होगा, क्योंकि ड्यूरिंग से पूरी अवधि का बोध होता है, ड्यूरिंग में ऑलरेडी अवधि आ गई है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो रिटर्न बैक का मैंने बताया, रिटर्न बैक है, रैम्बर्स बैक है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, रिटर्न का मतलब वापस लौटना होता है, तो उसके आगे वापस लौटना को दो बार थोड़ी लिखा जाएगा ऐसे, तो रिटर्न का मतलब वापस आना है, तो बैक का प्रयोग रिटर्न के साथ नहीं होगा। रैम्बर्स बैक मतलब किसी की क्षतिपूर्ति करना, वापस कंपेंसेट, तो वापस पे बैक करना, तो रैम्बर्स के साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ रैम्बर्स ही आएगा, ठीक है। इसके साथ बैक का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है।